100 साल से भी ज्यादा पुरानी कांग्रेस पार्टी अब इतनी कंगाल हो गई है कि उसे घर घर जाकर चंदा मांगना पड़ रहा है। 10 साल से केंद्र की सत्ता से बाहर कांग्रेस अब 29 दिसंबर से लोगों के घरों में जाकर चंदा मांगने का काम शुरू करेगी। नमस्कार, मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। ग्रैंड ओल्ड ग्रेट पार्टी के पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो लोकसभा के प्रचार में पैसा पानी की तरह बहाए और जमकर अपना प्रचार कर सके। दूसरी ओर बीजेपी के खजाने में 6000 करोड़ से भी ज्यादा की रकम है और बीजेपी पर पैसों की बरसात हो रही है और उसका खजाना लगातार बढ़ रहा है। लेकिन आखिर कांग्रेस कंगाली के चौखट तक कैसे पहुंची, ये जानना और समझना दिलचस्प होगा। आम शब्दों में तो कंगाली का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए किया जाता है जिसके लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो रहा हो। लेकिन किसी पार्टी को कंगाल तब भी कहा जा सकता है जब उसके खाते में कई 100 करोड़ रुपए की रकम हो। उसकी भी वजह है कि चुनावों में पैसा पानी की तरह बहता है और हर पार्टी चुनाव प्रचार में ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च कर जनता का वोट हासिल करना चाहती है। पार्टी की इसी आर्थिक बदहाली को दूर करने के लिए कांग्रेस ने 18 दिसंबर से एक चंदा अभियान शुरू किया है और उसका नाम दिया है डोनेट फॉर देश। अब आंकड़े बताते हैं कि साल 2021-22 में कांग्रेस को कुल 541 करोड़ की फंडिंग हुई है, जबकि साल 2014 में यही फंडिंग 768 करोड़ की थी। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, 6 साल में ही कांग्रेस की फंडिंग में 29% गिरावट आई है। अब अगर साल 2024 में भी मोदी सरकार आती है तो यह आंकड़ा और गिरने की संभावना है। अब दूसरी तरफ बीजेपी की फंडिंग के मामले में बल्ले बल्ले हो रही है। साल 2014-15 में बीजेपी को 970 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई थी, जो 2021 से 22 में बढ़कर 1917 करोड़ रुपए हो गई। यानी बीजेपी की कमाई में 6 साल में 97% का इजाफा हुआ है। कांग्रेस अपने इस चंदा अभियान को साल 1920 से 21 के तिलक स्वराज फंड जैसी शक्ल देने की कोशिश कर रही है। तिलक स्वराज फंड आजादी से पहले इस वजह से लाया गया था कि कांग्रेस के पास पैसा नहीं था और संगठन चलाने के लिए उन्होंने कांग्रेस के बड़े नेता बाल गंगाधर तिलक के नाम से ये चंदा अभियान शुरू किया था। दिसंबर 1921 की बात है। असहयोग आंदोलन शुरू हुए 1 साल से ज्यादा समय हो चुका था। कांग्रेस के नेतृत्व में आंदोलन देश के गांव-गांव में पहुंच गया। अंग्रेजों के खिलाफ इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए कांग्रेस पार्टी को पैसों की जरूरत थी। अब पार्टी को मिलने वाली सभी फंडिंग पर अंग्रेज अधिकारियों की नजर थी। इसी वक्त महात्मा गांधी ने क्राउड फंडिंग के जरिए पैसा जुटाने का फैसला लिया। दिसंबर 1921 में नागपुर में कांग्रेस पार्टी की एक बैठक हो रही थी। इसी बैठक में बाल गंगाधर तिलक की याद में अखिल भारतीय तिलक मेमोरियल स्वराज फंड की घोषणा की गई। जल्द ही इस कैंपेन के जरिए कांग्रेस को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग मिल गई। इस तरह इस पैसे की मदद से कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ पाए। 28 दिसंबर को कांग्रेस की स्थापना के 138 साल पूरे हो जाएंगे। इसी नंबर को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने 18 दिसंबर से ऑनलाइन चंदा अभियान चलाया है, जिसमें 138, 1380, 13,800 रुपए चंदे में दे सकते हैं। 29 दिसंबर से कांग्रेस अपना ऑफलाइन चंदा अभियान शुरू करेगी, जिसमें कांग्रेसी कार्यकर्ता घर घर जाकर पार्टी के लिए लोगों से चंदा मांगेंगे। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं से भी 1380 रुपए चंदा देने की अपील की है। इससे पहले भी साल 2018 में सचिन पायलट ने क्राउड फंडिंग का अभियान चलाया था और राजस्थान में चुनाव लड़ने के लिए पैसे जुटाए थे। चंदा जुटाने के दौरान ही राजस्थान में कांग्रेसी कार्यकर्ता घर घर पहुंचे और लोगों से संपर्क किया। अब इसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस साल 2018 के राजस्थान चुनाव में जीत गई। कमाई के मामले में तो कांग्रेस अब क्षेत्रीय पार्टियों से भी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। साल 2014-15 में कांग्रेस से ज्यादा चंदा ममता बनर्जी की पार्टी को मिला था। बीजेपी की बात की जाए तो उसकी आमदनी तो कांग्रेस से 4 गुना ज्यादा है। हाल में ही राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मिली हार से कांग्रेस के खजाने में गिरावट आने की और ज्यादा संभावना जताई जा रही है। मोदी सरकार ने साल 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड की फंडिंग के नियमों में संशोधन कर रही सही कसर भी पूरी कर दी। इलेक्टोरल बॉन्ड में डोनेशन देने वाली कंपनी या फिर शख्स को अपना नाम नहीं बताना होता है। वो बैंक से बॉन्ड खरीदकर पार्टी को डोनेट कर सकता है। ऐसे में बैंक से खरीदे गए बॉन्ड की जानकारी सरकार को तो होती है कि किसने बॉन्ड खरीदा और किस पार्टी को चंदा दिया, लेकिन सत्ता में बैठी पार्टी के बारे में खबर नहीं लगती कि उसको डोनेशन देने वाली कंपनी या शख्स कौन सा है।
कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि मोदी सरकार कांग्रेस को चंदा देने वाले लोगों के बारे में पता लगाकर उनके खिलाफ एजेंसीज की जांच शुरू करा देती है और यही वजह है कि कांग्रेस के इलेक्टोरल बॉन्ड से होने वाली आमदनी में 70% गिरावट आई है। अब आरोप यह भी है कि कॉर्पोरेट और बिजनेसमैन कांग्रेस को पैसा देने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदे की जानकारी मिलने के बाद सरकारी एजेंसीज उनके पीछे लग जाएंगी और उन्हें किसी भी मामले में फंसा सकती हैं। इसी वजह से कांग्रेस का खजाना लगातार खाली हो रहा है जबकि बीजेपी पर रुपयों की बरसात हो रही है। फिलहाल तो कांग्रेस चंदा अभियान शुरू कर खुद को ऐसी पार्टी जताने की कोशिश कर रही है जिसे अपना वजूद बचाने के लिए चंदा मांगना पड़ रहा है। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।